द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी एक जाहिल पार्टी है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी एक अनपढ़ पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अनपढ़ लोगों का बोलबाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोग जाहिल रहें, लोग बेपढ़े लिखे रहें, इलिटरेसी बढ़ती रहे, लिटरेसी कम होती रहे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे बोल नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के केरल के इकलौते विधायक हैं, उनके बोल हैं। उनका नाम है ओ राजगोपाल। ओ राजगोपाल जी इकलौते विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के केरला में। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फैलने का मौका नहीं मिल रहा है केरला के अंदर, क्योंकि यहां पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। 90% लोग लिटरेट है, 90% लोग पढ़े लिखे हैं। केरल में 90% साक्षरता, इसलिए यहां तरक्की नहीं कर पा रही भाजपा। पार्टी के इकलौते विधायक ने कहा, जिनका नाम ओ राजगोपाल है। ये जनसत्ता ने लिखा है, दूसरे अखबारों ने भी इसको लिखा। एक ने लिखा है 90% लिटरेसी इन केरला, बीजेपी लीडर साइट्स रीजन फॉर पार्टी इज लो परफॉर्मेंस इन पोल्स। 90% लिटरेसी है, मतलब पढ़े लिखों की संख्या है केरला के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इकलौते विधायक ओ राजगोपाल जी ने ये रीजन बताया है केरला के अंदर पार्टी के खराब प्रदर्शन का। आज भी क्या आपको शक है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोग अनअवेयर रहें, जागरूक नहीं हो, लोग पढ़ लिख नहीं जाएं, बच्चे पढ़ लिख नहीं जाएं? इसलिए शायद जो फीस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर एजुकेशन का बजट को काटा गया है, बहुत बार देखने को आया है, सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की ये चाहत है शायद कि लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनको वोट देने के अंदर आगे आएंगे, लेकिन जहां लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वो बहुत शोध करने लगेंगे। यही कहा है और राजगोपाल जी ने। केरला के अंदर लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तर्क मांगते हैं चीज़ों का, इसलिए यहाँ पर हालात जो है वो अलग हैं। और दूसरे राज्यों के अंदर इतने तर्क नहीं मांगे जाते, इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं किया जाता, यानी शोध नहीं किया जाता, रिसर्च नहीं की जाती। इसका मतलब यह है कि यही वजह है कि दूसरे राज्यों के अंदर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, लेकिन केरला में नहीं कर पाती, क्योंकि मामला साफ है। अगर तर्क मांग रहे हैं तो आप तर्क नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हालत हो गई है। लेकिन कोई नई बात नहीं है। अनपढ़ लोगों का बोलबाला कैसे है, बेपढ़े लिखे लोगों का बोलबाला कैसे है भाजपा के अंदर, वो ये तो चाहते ही हैं कि लोग भी बेपढ़े लिखे रह जाएं, बच्चे पढ़े लिखे नहीं, ताकि जागरूकता नहीं आए उनके अंदर। ऐसा ही भाजपा के नेताओं में भी है। योगी सरकार में एक मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी जो हैं, उनका नाम है जय कुमार जैकी। जय कुमार जैकी जी ने अभी कुछ महीने पहले ही, 1 महीना 1.5 महीना पहले एक बयान दिया था, जिससे हंगामा खड़ा हो गया था। पर हमेशा की तरह घटक सबसे बड़ा गठबंधन किससे है भाजपा का? गोदी मीडिया से। उन्होंने छिपा दिया, दबा दिया। क्या आप जानते हैं क्या बयान दिया था? आप सुन के दंग रह जाएंगे। एबीपी ने लिखा है अपने पोर्टल पे, अब दिखाया कितना ये नहीं मालूम। उन्होंने लिखा है, योगी के मंत्री बोले समाज का माहौल बिगाड़ते हैं पढ़े लिखे लोग, नेता का अनपढ़ होना ही अच्छा है। आप सोचिए, ये विचार है किसके? माननीय मंत्री महोदय के, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। मंत्री होता है तो कद्दावर ही होता है, ये तो आपको मालूम ही है। मैं एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूँ, आपके कानों को बड़ा अच्छा लगेगा, और ख़ास तौर पे उन अनभक्तों के कानों को ज़रूर सुनाइएगा जो बहुत दिन रात माला जपते हैं इनकी। योगी के मंत्री बोले समाज का माहौल बिगाड़ते हैं पढ़े लिखे लोग। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप भी समाज का माहौल बिगाड़ना है, ये भाजपा के मंत्री का कहना है। नेता का अनपढ़ होना ही अच्छा है। कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने छात्रों को समझा रहे थे। छात्रों को समझाया कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़े लिखे गुलामी करते हैं। योगी के मंत्री ने कहा है कि नेता को ज्ञान और डिग्री से कोई मतलब नहीं है, पढ़े लिखे लोग समाज में गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा ओ राजगोपाल जी को और जय कुमार जैकी जी। ओ राजगोपाल जी विधायक हैं केरला में भाजपा के इकलौते, और जय कुमार जैकी जी मंत्री हैं कहाँ पर? योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार में, भाजपा के नेता हैं। इन दोनों की बातों को जरा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, डॉट्स को जोड़िए, आपको समझ में आएगा। वो क्या कह रहे थे केरला में कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या 90% है, इसलिए बीजेपी यहाँ हमारी पार्टी खराब प्रदर्शन करती है। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं 1.5 महीने पहले? किन लोगों से? छात्रों से। एक मंत्री अगर छात्रों के बीच में जाएगा तो वो मनोबल बढ़ाता है या उनका मनोबल गिराता है, ये आपको खुद मालूम होगा। क्या कह रहे थे छात्रों से? समाज का माहौल बिगाड़ते हैं पढ़े लिखे लोग, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, नेता का अनपढ़ होना अच्छा है, पढ़े लिखे गुलामी करते हैं लोग। ये हालात है। मतलब न पढ़ने देंगे, न पढ़े लिखों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। ऐसा ही एक और जगह पर हुआ,
इम्फाल के अंदर हंगामा हो गया था जब कांग्रेस के विधायकों ने जाके ज्ञापन दिया था और ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया गया था कि भाई आप जरा संसदीय सचिवों को देखिए। तो बीजेपी की सरकार में इन्होंने 12 संसदीय सचिव बनाए और वो सारे अनपढ़ बनाए, मतलब बिना पढ़े लिखे बनाए। देखिए खबर भी छपी थी डेली न्यूज में। बीजेपी के 12 संसदीय सचिव हैं अनपढ़, कांग्रेस ने बोला हमला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2017 में नियुक्त 12 संसदीय सचिवों को राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार द्वारा अयोग्य घोषित करने के लिए राज्यपाल को याचिका सौंपी थी। संसदीय सचिव जो थे वो बिना पढ़े लिखे अपॉइंट किए इन्होंने, क्योंकि इनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। हमारी कोई शिकायत नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति से, हालात ने उसको नहीं पढ़ने दिया, मजबूरी है। लेकिन आप जानबूझ के ये चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं, तो ये कितना गलत है। और भाजपा का खुद का नेता ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खराब प्रदर्शन इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। तो आप इससे क्या समझेंगे? इससे आप यही समझेंगे कि भाजपा के नेता ने अपनी ही पार्टी की पोल खोल दी है और पोल खोल के पूरा बेनकाब कर दिया कि भाजपा शायद चाहती है कि लोग जाहिल रहें, लोग बेपढ़े लिखे रहें, ताकि इनका बोलबाला चलता रहे। इसीलिए वजह है कि जहां पे जिन क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई की कमी है, लिटरेसी रेट गिरा हुआ, वहां भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर लेती है। जहां केरल जैसे राज्य हैं जहां प्रदर्शन में भाजपा को खराबी होती है, बहुत परेशानी होती है, वहां पर लिटरेसी का रेट बहुत ऊंचा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद ये बात तो साफ हो गई है कि जितनी जागरूकता आएगी, जितनी पढ़ाई लिखाई आएगी, तालीम बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए शायद शिक्षा का बजट कम कर दिया है, इसीलिए जेएनयू पे बार बार क्रैकडाउन रहता है। कैसे छात्रों को जामिया मिल्लिया के अंदर परेशान किया गया ये भी आपने देखा। एएमयू के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों को बंद कर दिया गया जेल में, ये भी आपने देखा। इतिहास में इतना छात्रों के ऊपर कभी भी ऐसी सख्त धाराएं लगा के अंदर नहीं किया होगा जितना पिछले कुछ सालों के अंदर हुआ है। तो ये हालात आपके सामने हैं। अगर आप चाहते हैं भारत पढ़ लिख के आगे तरक्की और करे, तो फिर आपको चाहिए कि सोच समझ के वोट दीजिए, किन लोगों को वोट देना है। अगर ऐसों को वोट दे रहे हैं जो चाहते ही हैं कि समाज में पढ़ाई लिखाई कम हो, जिससे कि उनको वोट मिलता रहे, तो फिर आप अपने बच्चे का भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं और आप ऐसे हालात बना रहे हैं कि जिसको फ़ायदा उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और राजगोपाल जी इकलौते विधायक हैं, उन्होंने पोल खोल दी। और जो जैकी जी हैं, जो मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा? पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता बच्चों, बेपढ़े लिखे लोग सही रहते हैं। मंत्री बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे लोग माहौल खराब कर रहे हैं, पढ़ लिख कर गुलामी करते हैं लोग। ये बोल हैं भाजपा के नेता और मंत्री के। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाजपा की मंशा क्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि लोग शिक्षा को और बढ़ाएं अपने बच्चों के अंदर, और शिक्षा और अच्छी तालीम दें, जिससे कि वो देश का भविष्य संवार सके और इस तरह के प्रोपेगेंडा के चक्कर में वो अपने बच्चों के भविष्य को खराब नहीं करें। तो आने वाले केरल के चुनाव में आपको मालूम है क्या होने वाला है, और राजगोपाल जी ने खुद ही पोल खोल दी है। हर राज्य के चुनाव में ये होने वाला है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है आने वाले समय में। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।